तो गाइस, मैं अनिल कुमार श्रीपाल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जनगणना। जनगणना किसे कहते हैं, जिसमें हमने लास्ट क्या पढ़ लिया था। लास्ट में हमने पढ़ लिया था लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंग अनुपात होता है 1000 पुरुषों में 1000 महिला होना चाहिए। अगर उससे कम होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? शिशु लिंग अनुपात। तो ये जो क्लास देख रहे हैं आप लोग, ये किसके लिए है? वर्ग 1 के लिए है। जो वर्ग 1 दिसंबर में पेपर होने वाला है, ज्योग्राफी, जो एमपी टेट पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सिलेबस से अकॉर्डिंग क्लास लेके आ रहे हैं। तो जिसको अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समय पर नोटिफिकेशन पाइए और सिलेबस से पढ़िए। तो हमारा एक क्लास हो गई थी जनगणना। जनगणना में हमने क्या कहां तक पढ़ लिया था? लिंग अनुपात तक पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे शिशु लिंग अनुपात से। और इसके बाद जो क्या है, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, तो एक क्लास में पूरा नहीं होगा, मैक्सिमम 3 या 4 क्लास जाएंगे। तो हम पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे? शिशु लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात भी क्या होता है? शिशु लिंग अनुपात भी होता है कि 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे, 1000 बच्चों मतलब 1000 पुरुष में, जो 1000 पुरुष बच्चे होते हैं, तो 1000 पुरुष क्या होना चाहिए? स्त्री होना चाहिए। तो इससे अगर स्त्री कम होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? शिशु लिंग अनुपात। तो कितने से होता है? अगर क्वेश्चन बनता है कितनी आयु से? 0 से लेके 6 वर्ष तक। कितने से? 0 से 6 वर्ष तक। क्लियर हुआ? इसको देखिए तो कितना होता है? वर्ष जनसंख्या 0 से 6 वर्ष जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु के समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंग अनुपात कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो 0 से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 1000 पुरुषों में 1000 स्त्रियां होना चाहिए। अगर उससे कम होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शिशु लिंग अनुपात। इसके बाद हमने 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कब जनगणना हुई थी और कब सर्वप्रथम कब हुई थी और सेकेंड कब हुई थी। तो इसके बाद हमें क्या करना है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो कुल जनगणना, तो भारत में कुल जनगणना कितनी है? 121 करोड़ 8,58,977 है। किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? 2011 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। तो पुरुष जो 121 करोड़ 8,58,977 है, तो इसमें पुरुष की जो प्रतिशत कितना है? 51.47 लगभग प्रतिशत है। इसके बाद स्त्रियां कितनी है? तो स्त्रियां जो है 48.57। क्लियर हुआ? प्रतिशत। इसके बाद क्या है? विश्व की जनसंख्या के कितनी निवास करती है, मतलब कुल जो विश्व में जनसंख्या है तो भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है। क्लियर हुआ? तो टोटल जो विश्व में जनसंख्या है तो कितने परसेंट निवास करती है भारत में? 17%। कितनी करती है? 17.5%। क्लियर हुआ? अगर आ जाए कि भारत में कुल विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5%। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत में कितने करते हैं? जैसे ये हुआ 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? तो भारत का जो है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने? 382। ये आ जाता है क्वेश्चन। तो कितने करते हैं? 382 लोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो भारत में कितने एक जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अच्छे से याद कर लीजिएगा कितना है? 382। अब इसके बाद हमने शिशु लिंग अनुपात पढ़ा था। तो भारत में शिशु लिंग अनुपात कितना? पहले हम लिंग अनुपात पढ़ लेते हैं। तो लिंग अनुपात हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो कितना था? तो 943 है। भारत में कितना है? 943। क्लियर हुआ? 943। फिर हमने शिशु लिंग अनुपात, तो शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो सभी जगह 918 लिख के आता है और कई जगह 919 लिख के आता है। तो क्लियर क्या है? 919 है ना? सही क्या है? 919। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। तो साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर जो है 73% है। कितनी है साक्षरता? 73% कितनी है भारत में? अब इसके बाद आता है अनुसूचित जाति एससी। तो एससी भारत में कितने परसेंट निवास करती है? अगर पूछ लिया जाए तो कितना करती है? 16.6% करती है। भारत में कितनी करती है?
अनुसूचित जनजाति, अब अनुसूचित जनजाति तो भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है? 8.6%। कितनी करती है अनुसूचित जनजाति? 8.6%। और अनुसूचित जाति कितनी करती है? 16.6%, है ना। एससी जो होती है तो भारत में कितने परसेंट करती है? 16.6। और अनुसूचित जनजाति करती है एसटी मतलब 8.6। क्लियर हुआ। अब भारत में जो कुल जनसंख्या है, कितनी है भारत में कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग? 121 करोड़ 8,58,977। इसमें से जो है तो नगरीय, जो नगर में कितने परसेंट निवास करती है? तो 31.2% नगर में निवास करती है। क्लियर है। तो आ जाएगी भारत में 2011 के अकॉर्डिंग तो नगर में कितने परसेंट निवास करती है? तो 31.2% नगर में निवास करती है। अब इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए, नगर का पूछ लिया जाए, ग्रामीण का पूछेगा तो ग्रामीण में कितने निवास करती है? सबसे ज्यादा निवास करती है। कितने करती है? 68.8%। क्लियर हुआ। तो नगरीय में कितनी करती है? 31.2। और इसके बाद ग्रामीण में कितनी करती है? 68.8। क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर निवास करती है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है, किस न्यूनतम वृद्धि दर किस में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साक्षरता दर किस राज्य में ज्यादा है, फिर केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। क्लियर। तो सर्वाधिक क्या है? तो सर्वाधिक 5 राज्य हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे प्रथम क्या है? उत्तर प्रदेश। तो सब सर्वाधिक